इस वक्त मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे और हमारे साथ जो है पंकज श्रीवास्तव जी जो सोशल मीडिया पे बहुत चर्चित चेहरा है। मैं उनसे बात करते हैं, उनका जो है यहाँ पे आए हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। अरे सर जी नमस्कार। कल सिचुएशन कुछ अलग दिख रही थी आंदोलन की, आज कुछ अलग ही है। हाँ, देखिए, एक राजनीतिक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत देश के किसानों को राष्ट्रीय पर्व के दिन निर्दयता पूर्वक मारा गया, पीटा गया, बदनाम किया गया। पहले के राजा महाराजा भान रखते थे, अब ये देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार सरकारी एजेंट बनकर सरकारी आवारा कुत्ते की तरह भौंकते फिर रहे थे। जो लोग किसानों को बदनाम कर रहे थे उनके बारे में देश को इतिहास समझने की जरूरत है। ये वही लोग हैं जो लोग देश की आज़ादी को कमज़ोर कर रहे थे। जब 1941 में देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के फजाउल्लाह के साथ बंगाल प्रांत में सरकार बनाई और वित्त मंत्री बने, धर्म के आधार पर विभाजन का प्रस्ताव पास किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन उद्दौला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया और हिंदू मुसलमान कर लाखों लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया। आप समझिए, देश आज़ादी के बाद भी 52 सालों तक ये रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले अपने कार्यालयों पर झंडा नहीं फहराया, ये तिरंगों को पैरे तले रौंदा और दिल्ली का स्वाद अब बुलंदशहर में। दिल्ली की स्पेशल मसालेदार चिकन बिरयानी, स्पेशल चिकन काली मिर्च, स्पेशल मटन नहारी, स्पेशल चिकन तंदूरी और चिकन टिक्का। हमारा पता है अब्दुल्ला हॉस्पिटल के निकट भूड़ में। ईट एंजॉय। अम्बेडकर साहब का पुतला जलाया, जो अम्बेडकर जी देश के भगवान हैं। ये वही लोग हैं। आप जामिया का घटना देखिए, कपिल गुज्जर कौन था? आप जेएनयू की घटना देखिए, कोमल शर्मा कौन है? आप दिल्ली की घटना देखिए, दिल्ली दंगे की घटना देखिए, कपिल मिश्रा, परवेश साहिब सिंह वर्मा, अनुराग ठाकुर कौन था? आप शाहीन बाग का देखिए, पापा जाते हैं पाकिस्तान बिरयानी खाने, बेटी जाती है शाहीन बाग में बिरयानी। कभी आके किसानों का बिरयानी भी खा लीजिए। कल सिचुएशन ऐसी चल रही थी कि आंदोलन आज जो है यहाँ पे आखिरी ही दिन होगा। देखिए, जिस तरीके से देश में भाजपा आईटी सेल और रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले और देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार आवारा कुत्ते की तरह भौंक भौंक कर जिस तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे थे, भाजपा का षड्यंत्र, साजिश और प्रयोग फेसबुक दीप सिद्धू के स्वीकारोक्ति से और उसके वीडियो लाइव से बिल्कुल क्लियर आया कि भाजपा के लोगों ने किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए जिस लाल किला, आप चांदनी चौक कभी गए हैं? चांदनी चौक में सड़कों पर बैरिकेड लगे होते हैं, आम आदमी को घुसने नहीं दिया जाता है। उसी दिन देश का अपमान हुआ जिस दिन प्रधानमंत्री डालमिया के हाथ में लाल किला को गिरवी रख दिया था। आप समझिए, दीप सिद्धू जो सनी देओल का छोटा भाई कहलाता है और जो 2019 में सनी देओल का चुनावी कैंपेनर था, 400 से ज्यादा वॉलंटियर किसानों में लगाए गए, तो उसके बाद वो शामिल हो गया। क्या उसे कोई पहचानता नहीं था क्या कि ये आप धरने मने बात है कि सैया भेले कोतवाल हम नंगे नाचब ना? भाजपा आरएसएस के गुंडे दीप सिद्धू के नेतृत्व में लाल किला में कब घुसे, ये जांच का विषय है और सरकार उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? क्या वो प्रधानमंत्री आवास में छुपा है या तारीपार गृह मंत्री अमित शाह के आवास में छुपा है? जो दीप सिद्धू कभी भी ऐसे पाग पहन के नहीं फोटो खिंचाया अमित शाह के साथ, कभी फोटो नहीं खिंचाया नरेंद्र मोदी के साथ, कभी फोटो ऐसे नहीं पहन के खिंचाया धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, सनी देओल के साथ, वो लाल किला कैसे गया? ये पूरी साजिश भाजपा आरएसएस की, जो दीप सिद्धू के फेसबुक लाइव से और उसके स्वीकारोक्ति से भाजपा का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया। भाजपा की मंशा जिस तरीके से दिल्ली में दंगे कराए, जिस तरीके से गोधरे में दंगे कराए, जिस तरीके से जामिया जेएनयू में कराए, जिस तरीके से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कराए, देश में जितने भी दंगे हैं भाजपा आरएसएस ने प्रायोजित कराए। आपने देखा होगा बार बार फेसबुक लाइव के आगे यही कहता है कि जो है अगर हमारे कहने पे अगर वहाँ भीड़ जुमटी है जाती है तो फिर किसानों के जो बड़े नेता हैं उनका क्या काम है? लॉ एंड ऑर्डर संभालना किसान नेताओं का काम है कि दिल्ली पुलिस का काम है? ये तारीपार गृह मंत्री का है जिसके कस्टडी से सोना चोरी हो गया। आप उस पर सवाल पूछे कि सीबीआई के कस्टडी से सोना चोरी होता है? गृह मंत्री का काम है लॉ एंड ऑर्डर का। जब रूटें तय की गई तो आधी रात को रूट बदलने का मतलब क्या है? आप समझिए, जब रूटें दी गई तो इतने बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर और कंटेनर, वो डैम पर और कटीले तार, पुलों से पत्थर बरसाए गए।
गोली दागे गए, क्यों दागे आपके सिर गए? में चोट लगी है, ये जो है बताया जा रहा है कि इस आंदोलन में ही जो आपके सिर पे चोट लगी है, हाँ। कैसे लगी थी ये पूरा? एक जब पुलिस वाले बुजुर्ग को मार रहे थे, उनको बचाने के चक्कर में हमें भी लग गई। पुलिस ने निर्ममता पूर्वक एक साजिश के तहत अमित शाह के कहने पर ये सारा षड्यंत्र और खेल रचा। अभी हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चित चेहरा है और लगातार खड़े रहते हैं, कहीं भी अन्याय होता है भाई पंकज श्रीवास्तव दिखाई देते हैं। यहाँ आंदोलन में भी जो है कई दिनों से लगातार वो हमें दिखाई दे रहे हैं और आंदोलन की आवाज़ उठाते हुए। कल यहाँ सिचुएशन कुछ अलग ही दिखाई दे रही थी, आज कुछ अलग ही है। यहाँ पे पहले जो आंदोलन जिस तरह से चला उसी तरह की भीड़ यहाँ पे दिखाई दी है। गाजियाबाद से इमरान खान, खबर तहकीकात।